आज मैं आपको शॉर्ट मूवी कर्व की कहानी समझाने वाला हूँ। फिल्म की शुरुआत में हमें एक महिला दिखाई जाती है जो कहीं कंक्रीट के फर्श पर बेहोश पड़ी होती है। उसकी उंगली पर खून लगा होता है और उसके जूते सूखे हुए खून से लाल हो चुके होते हैं। इसके बावजूद उसकी स्थिति के हिसाब से वह ज्यादा घायल नहीं लगती। साथ ही हमें ऊंची लहरों के किनारे से टकराने के दृश्य दिखाए जाते हैं। लहरों की टक्कर से गूंजती भयानक आवाज पूरे माहौल में फैल जाती है। वही आवाज उस महिला के कानों में गूंजती है और आखिरकार उसे बेहोशी से जगा देती है। पहली नजर में वह सिर्फ कंक्रीट ही देख पाती है। भ्रमित होकर वह हिलती है और खुद को एक भयानक स्थिति में पाती है। वह एक घुमावदार संरचना के किनारे पर पड़ी होती है और नीचे गहराई में केवल अंधेरा और मौत होती है। अगर वह जरा भी गलत हरकत करती है तो नीचे गिरकर मर जाएगी। उसकी स्थिति को और भी खराब यह बनाता है कि उसका बायां पैर शरीर के नीचे फंसा हुआ है जिसे वह निकाल नहीं सकती। जब महिला नीचे झांकती है तो डर के मारे घबरा जाती है। वह पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा करने से वह और नीचे फिसल जाती है। सौभाग्य से वह अब तक नहीं गिरती, लेकिन यह साफ है कि यह बस वक्त की बात है। फिसलने से उसका पैर ऊपर की ओर खींच जाता है और दर्द से वह कराह उठती है। उसकी हथेलियां कंक्रीट से रगड़ खाने के कारण छिल जाती है। वह तेज सांसें लेती है और मन ही मन अपने बचने की दुआ करती है, भले ही उसके बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर हो। इसके बाद कैमरा पूरे ढांचे को दिखाता है जिसमें वह फंसी हुई है। यह किसी हाइड्रो पावर प्लांट जैसा लगता है। भले ही वह किसी तरह किनारे से ऊपर चढ़ भी जाए, उसके पीछे सीधी दीवार है जो उसे बाहर निकलने नहीं देगी। पर फिलहाल दीवार उसकी सबसे बड़ी चिंता नहीं है। उसी वक्त नीचे की ओर से एक तेज हॉर्न की आवाज आती है। वह डर जाती है और गिरने का खतरा और बढ़ जाता है। वह सोचती है कि शायद यह हवा की आवाज है और थोड़ी राहत महसूस करती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक और जोरदार गर्जना होती है। वह आसमान की ओर देखकर गुस्से में चीख पड़ती है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अब उसे सिर्फ अपनी सांसों की आवाज और अपने दिमाग की बातें सुनाई देती हैं, जो उसे जिंदा रहने के लिए कह रही होती हैं। वह जानती है कि अगर ऐसे ही पड़ी रही तो मर जाएगी, लेकिन अगर हिलेगी तो शायद तुरंत मर जाएगी। फिर भी वह जोखिम लेने का फैसला करती है। वह गहरी सांसें लेकर खुद को शांत करती है और अपने हाथों व दाएं पैर को मजबूती से टिकाकर खुद को मोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन यह चाल उलटी पड़ती है और वह और नीचे फिसल जाती है। अब वह बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुकी है। वह खुद को संभालती है और शांत रहने की कोशिश करती है। वह समझ जाती है कि अपने पैर को सीधा करने का अब कोई फायदा नहीं। अगर उसे बचना है तो उसी स्थिति में रहते हुए ऊपर चढ़ना होगा। पर अब वह बहुत कमजोर हो चुकी है। उसकी हथेलियां खून से लथपथ हैं। वह अपनी 2 उंगलियां अलग करती है जो खून से चिपक चुकी होती हैं। फिर वह अपनी जैकेट पर खून पोंछती है ताकि उसकी हथेलियां फिसले नहीं। यह करते समय उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन वह सह लेती है। वह जख्मों पर फूंक मारती है ताकि थोड़ी राहत मिले। कुछ देर सोचने के बाद वह अपनी एक टांग टिकाती है और दर्द भरी कोशिश में खुद को ऊपर उठाती है। इस बार उसकी कोशिश काम कर जाती है और वह कुछ सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाती है। वह राहत की सांस लेती है और शांत होने की कोशिश करती है। उसकी हथेलियां लगभग सुन्न हो चुकी हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। धीरे धीरे वह फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। आखिरकार वह हेलुसिनेशन का शिकार होने लगती है। उसे नीचे खून के निशान दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें खुद का शरीर नजर नहीं आता। वह डर के मारे तेज सांसें लेने लगती है। अब वह किनारे से सबसे दूर है, लेकिन उसके पीछे सीधी दीवार है जिसे वह किसी भी हालत में नहीं चढ़ सकती। फिर भी घबराहट में वह एक बार फिर कोशिश करती है, लेकिन उसका यह उतावला कदम उसे नुकसान पहुंचाता है और वह थोड़ा नीचे खिसक जाती है। उसकी घबराहट बढ़ती जाती है और उसे और ज्यादा भ्रम होने लगता है। नीचे देखकर उसे लगता है कि खून के निशान बढ़ गए हैं। अचानक एक चीख जैसी आवाज गूंजती है। वह इसे मौत की पुकार समझती है जो उसे अंधेरे में बुला रही है। अब उसकी हथेलियां पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। आसमान उसकी पीड़ा का मजाक उड़ाता है। थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। पानी उसकी परेशानी और बढ़ा देता है।
वह नहीं समझ पाती कि यह उसके खिलाफ जा रहा है या उसके हक में। बारिश उसकी मौत को जल्दी ला सकती है या उसे और तकलीफ दे सकती है। फिर भी कुछ सेकंड के लिए उसे पानी की बूंदें सुकून देती हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे यह जगह उसका घर हो। लेकिन यह सुकून ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि बारिश की वजह से सतह फिसलन भरी हो जाती है और वह नीचे खिसकने लगती है। वह आंखें बंद करके जोर से चीखती है, लेकिन बादलों की गड़गड़ाहट उसकी आवाज को दबा देती है। उसे याद आता है कि उसके गले में एक चैन है। वह सोचती है कि शायद यह उसे पकड़ने में मदद कर सके। वह उसे खींचकर अपनी कलाई में लपेट लेती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। धीरे धीरे उसका हाथ नीचे फिसलने लगता है। यहीं दृश्य खत्म हो जाता है। यह साफ नहीं होता कि वह बच पाई या नहीं, लेकिन उसकी स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसका अंत दुखद था। बाकी हॉरर फिल्मों की तरह इसमें जंप स्केयर नहीं है। यह फिल्म डर का माहौल बनाकर आपको अंदर तक हिला देती है। यह इंसानी डर की उस भावना को जगाती है जो हम अक्सर महसूस नहीं करते। फैंस का मानना है कि यह फिल्म हर लिहाज से शानदार है, क्योंकि यह हमारे आदिम डर को छूती है। बस इतना ही था इस वीडियो में। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि अगली बार हम कौन सी फिल्म का रिकैप करें। तब तक के लिए ध्यान रखें।